हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुसुम साइंस हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम टिश्यू पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं आज का हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। टिश्यू देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलोंग विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस मैट्रिक्स। ग्रुप ऑफ सेल, सिमिलर सेल विथ इंटरसेलुलर सबस्टेंस इज कॉल्ड टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू, टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। टिश्यू के 4 टाइप होते हैं जो नाम यहाँ पे देख सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। तो चलिए हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस विथ मैट्रिक्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और उनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? 2 सेल के बीच में जो ये गैप रहता है उसी को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है और उसमें वेरी लिटिल मैट्रिक्स फिल्ड होता है। ये देख सकते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू है, ये नीचे ऑरेंज बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि बहुत कम है और उसके अंदर वेरी लिटिल मैट्रिक्स है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, कोलेजन फाइबर। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड और कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेलुलर, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सेल। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो नॉन सेलुलर होता है, ये सेल से नहीं बना होता है। देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई इन एपिथेलियल टिश्यू एज द इंटरसेलुलर स्पेस इज़ वेरी लिटिल एंड ब्लड वेसल कैन नॉट पेनिट्रेट। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता है क्योंकि जो इसके इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो इससे सप्लाई नहीं हो सकते हैं, इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू अवेस्कुलर होता है, इसमें वेसल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको अवेस्कुलर कहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू हैज गुड ब्लड सप्लाई। कनेक्टिव टिश्यू के पास अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। ठीक है। सिंपल क्या होता है? व्हेन अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर प्रेजेंट हो एपिथेलियल टिश्यू का तो वो होता है हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और कंपाउंड क्या होता है? व्हेन 2 और मोर लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल आर प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड कंपाउंड एपिथेलियल। जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे 2 या 2 से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट हो तो उसको हम कंपाउंड एपिथेलियल कहते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम के 3 टाइप होते हैं। सिंपल एपिथेलियम क्या था? जब बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सिंगल लेयर प्रेजेंट हो एपिथेलियल टिश्यू के तो उसको हम सिंपल कहते हैं। तो अब सिंपल के 3 टाइप हैं, एक है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। तो हम देखते हैं एक एक करके। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो फ्लैटेंड सेल होता है विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। ये देख सकते हैं इमेज में, ये फ्लैट टाइप में है और इसका बाउंड्री जो है इरेगुलर है। ठीक है।
और सिंपल क्यूबाइडल क्या होता है, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल। ये देख सकते हैं ये क्यूब लाइक सेल है और ये सिंगल लेयर का बना होता है। अगर फ्लैटेड और इरेगुलर बाउंड्रीज हैं तो वो सिंपल स्क्वेमस है, और क्यूब लाइक है तो वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल है। सिंपल कोलमनार क्या होता है, मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टाल एंड सिलेंडर सेल। जब लंबा लंबा या टाल सिलेंडर टाइप का सेल जो होंगे सिंगल लेयर के, तो उनको हम बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। इसके देख सकते हैं, इसके राउंड न्यूक्लियस है प्रेजेंट इन सेंटर, इट इज़ ऑल्सो स्लाइटली फ्लैट। इसके राउंड न्यूक्लियस है और ये भी स्लाइटली फ्लैट टाइप में है। फंक्शन इसमें क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ गैस। ये क्या करता है, डिफ्यूज़न ऑफ गैस का फंक्शन इसका डिफ्यूज़न ऑफ गैस है और फिल्ट्रेशन है। सिंपल क्यूबॉइडल राउंड न्यूक्लियस होते हैं, फाउंड इन सेंटर, इसके सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं और प्रेजेंट इन द लोअर बेसल। यहाँ देख सकते हैं लोअर बेसल पे प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इन तीनों के हम एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल स्क्वेमस के जो ये हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है उसका एग्जाम्पल है एल्वुलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के जो एल्वुलाई होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स और वोमेंस कैप्सूल। जैसे कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसी में ये प्रेजेंट होता है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबाइडल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं डक्ट ऑफ ग्लैंड, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जिसको हम डीसीटी कहते हैं। सिंपल कोलमनार के एग्जाम्पल हैं स्टमक और लीवर। स्टमक और लीवर में सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। मोडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कोलमनार एपिथेलियम का मॉडिफिकेशन क्या है, तो ये माइक्रोविलाई इसमें और सीलिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोविलाई क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री सरफेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्री सरफेस पे ये बना होता है। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। दे बीट इन अ कोऑर्डिनेट फैशन। ठीक है, ये देख सकते हैं फिगर में, ये सीलिया है और ये माइक्रोविलाई है। सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम में माइक्रोविलाई पाया जाता है और सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया पाया जाता है। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर पीसीटी में प्रेजेंट होता है और सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, सिंपल क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम ब्रोंकाई में हमारे प्रेजेंट होता है और सिंपल कोलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे फेलोपियन ट्यूब, जो फीमेल का फेलोपियन ट्यूब होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्लैंड, ये ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये सिंपल एपिथेलियम का बना होता है। सेल आर जनरली क्यूबॉइडल और कोलमनार, और इसके जो सेल होते हैं जनरली क्यूबॉइडल और कोलमनार होते हैं। ठीक है, देखते हैं ये ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर सेल देख लिया हमने, अब ग्लैंड्स देखते हैं। ग्लैंड्स एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेट्रोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होता है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, ये डक्टलेस होता है। और जो हेट्रोक्राइन होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है, जैसे कि इसमें डक्ट प्रेजेंट भी होता है और डक्टलेस भी होता है, दोनों होता है। इसका एग्जाम्पल है लीवर, स्वीट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। ठीक है, ये सब एक्सोक्राइन है। और एंडोक्राइन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल और थायराइड ग्लैंड। इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। और जिसमें प्रेजेंट और ऑप्शन दोनों होते हैं उसमें वो है पेनक्रियाज, टेस्टिस और ओवरी। एंडोक्राइन डक्ट क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ऑयल, म्यूकस, इंजाइम, सर्विक्स, ईयरवैक्स और सलाइवा, स्वेट, ये सब का सिक्रीशन करता है। और ग्लैंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल हेल्प इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड को के सिक्रीशन में और सिंथेसिस में अगर सिंगल सेल हेल्प करता है तो वो है यूनिसेलुलर।
मल्टी सेलुलर कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल हेल्प इन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ कंपाउंड। जब मैनी सेल का हेल्प हो तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। इसका एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर है ग्लोबुलेट सेल और मल्टी सेलुलर है थायराइड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सिंपल एपिथेलियम खत्म, अब है कंपाउंड एपिथेलियम। कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, कंसिस्ट ऑफ टू मोर देन लेयर ऑफ सेल, दो या दो से ज़्यादा लेयर पाए जाते हैं तो वह है कंपाउंड। इसके टाइप होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेचेबल होता है। ये फ्लेक्सिबल भी होता है और ये स्ट्रेचेबल भी होता है। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है और नॉन स्ट्रेचेबल होता है। इसका एग्जांपल है जैसे यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर। जैसे कि आप देखते होंगे यूट्रस, जब यूट्रस में बेबी होता है तो वो स्ट्रेच करता है, लेकिन स्ट्रेचेबल है। और यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिन से फिल हो जाता है तो ये भी स्ट्रेच हो जाता है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, इस जैसे कि आउटर सरफेस ऑफ स्किन, ये ना हमारा जो स्किन है वो स्ट्रेचेबल नहीं है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, और ये फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और कॉर्निया। नेक्स्ट देखते हैं सेल जंक्शन क्या होता है। सेल जंक्शन तीन होते हैं, एडहेरेंट जंक्शन, टाइट जंक्शन और गैप जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन क्या होता है, जब आप देख सकते हैं टुगेदर टू सेल, जब दो सेल ऐसे जुड़े होते हैं तो वो होता है एडहेरेंट जंक्शन। और टाइट जंक्शन, इट प्रेजेंट लीकेज अक्रॉस टिश्यू, मतलब ये टाइटली जो होता है, टाइटली जुड़ा होता है टाइट जंक्शन, जो लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, एडहेरेंट जंक्शन आप देख सकते हैं, एडहेरेंट जंक्शन जो है वो ऐसे है तो इसमें लीकेज हो सकता है, बट जो टाइट जंक्शन है वो लीकेज को प्रिवेंट करता है। और गैप जंक्शन में गैप प्रेजेंट होता है, जो गैप जंक्शन होता है उसमें गैप प्रेजेंट होता है। हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल विद द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल, हेल्प इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, आयन और मॉलिक्यूल का ट्रांसफॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सेल आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, देयर इज़ लॉट ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इट हैज़ गुड ब्लड सप्लाई, जिसमें जितना ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा ब्लड वेसल्स उसमें पेनिट्रेट कर पाएंगे और वो बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई बन पाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है वो सब बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आते हैं और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में येलो डेंस और वाइट डेंस आते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता है कार्टिलेज और बोन है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड और लिम्फ है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटीन फाइबर क्या होता है। तो प्रोटीन फाइबर में कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर आता है। जो कोलेजन फाइबर होते हैं वो वाइट होते हैं, इलास्टिक फाइबर येलो होता है। कोलेजन फाइबर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन का बने होते हैं और इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं। कोलेजन फाइबर बंडल में पाया जाता है, इलास्टिक फाइबर सिंगल होता है। कोलेजन फाइबर अनब्रांच्ड होता है और ये इलास्टिक फाइबर ब्रांच होते हैं। कोलेजन फाइबर जो होता है वो रिजिड होता है, मतलब कि कठोर होता है और नॉन फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो इलास्टिक फाइबर है वो फ्लेक्सिबल होता है और स्ट्रेंथ इज़ ऑल्सो गुड, और इसका स्ट्रेंथ भी गुड होता है। स्किन कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, आपको पता होगा जो हमारा स्किन है उसके दो लेयर होते हैं, एक होता है एपिडर्मिस और डर्मिस। तो ये दोनों क्या हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक दो पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, अगर कोई मसल बोन से कनेक्ट होता है तो उसको कौन कनेक्ट करता है, टेंडन हेल्प करता है कनेक्ट करने में। और लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, आप इसका ट्रिक सोच सकते हैं जैसे कि BBL, बोन कनेक्शन जब होगा तो किससे होगा, लिगामेंट से होगा। और MBT
मसल और बोन का कनेक्शन जो होगा वो टेंडन से होगा। अब देखते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में क्या था, कार्टिलेज था और बोन था। ऑल्सो कंटेन सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसके सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट आज फाउंड इन कैविटी इन द कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज की कैविटी में पाया जाता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज मैक इट सॉलिड, प्लाइएबल एंड रेजिस्ट कंप्रेशन। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ऑफ कार्टिलेज का, मैक इट सॉलिड, इसको सॉलिड बनाता है और प्लाइएबल बनाता है। इट इज़ रेजिस्ट कंप्रेशन। इसका एग्जाम्पल है एम्ब्रियोनिक स्केलेटन। जो एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, बच्चों का जो स्केलेटन आप देखोगे कितना फ्लेक्सिबल होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं एम्ब्रियो में। तो रिंग ओवर ट्रेकिया, जो हमारी ट्रेकिया है श्वास नली, उसके ऊपर आप टच करके देख सकते हैं हाफ सी शेप रिंग होता है, वो भी कार्टिलेज का बना होता है। टिप ऑफ नोज, जो नोज के जो ये हमारे नोज होते हैं उसका जो ये टिप होता है वो कार्टिलेज का होता है। आउटर ईयर जॉइंट्स और इंटरवर्टिब्रल डिस्क और प्यूबिक सिंथेटिक, ये जो हमारे हैं ये कार्टिलेज के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखते हैं बोन। बोन सेल क्या होता है, ओस्टियोसाइट। कार्टिलेज को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रोसाइट और बोन के सेल को ओस्टियोसाइट कहते हैं। ओस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन कैविटी कार्ड लेक्यूना। जो ओस्टियोसाइट जिस कैविटी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लेक्यूना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में ये लेक्यूना है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है और ये ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड कंटेन किए होते हैं, ब्लड वेसल्स। ये जो बोन है वो ऊपर का ये कार्टिलेज है और ये रेड बोन मैरो है। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ब्लड बोन है, ये बोन का ट्रांसफर सेक्शन है। इट इज़ द मेन टिश्यू डैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रॉम द बॉडी। ये एक मेन टिश्यू है जो बॉडी के स्ट्रक्चर को, बोलते हैं ना स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, तो ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन। जो बोन है जो हमारे बॉडी के सॉफ्टवेयर टिश्यू हैं, ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है प्रोटेक्शन में। लिम्ब बोन, जो हमारे हाथ पैर के बोन हैं, सच एज लॉन्ग बोन ऑफ लेग्स, हमारे पैर के जो लॉन्ग्स बोन है। वेट बियरिंग फंक्शन, जो हमारे वेट को, जिसको वेट को हेल्प करते हैं वेट अपना कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, टाइप ऑफ मसल इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने टाइप के मसल होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल होता है वो बोन से अटैच होता है। वॉल्यूएंट्री मसल मतलब होता है जिसको हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम स्केलेटल मसल को कंट्रोल कर सकते हैं। इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में होता है। और जैसे कि आप बाइसेप मसल देख सकते हैं, वो है हमारा स्केलेटल मसल। अब आता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल फाउंड इंटरनल विस्करल मसल, ये इनवॉल्यूंटरी मसल होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर कंट्रोल, ये इनवॉल्यूंटरी होता है, इसको हम स्मूथ मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और कार्डियक मसल फाउंड इन आवर हार्ट, कार्डियक मतलब हार्ट होता है तो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये भी इनवॉल्यूंटरी होता है, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्मूथ मसल का ये फिगर है, ऐसे स्मूथ मसल होता है, ये स्मूथ मसल सेल है और ये स्मूथ मसल है और इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये कार्डियक मसल जो है वो प्रेजेंट इन आवर हार्ट, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है, सिलेंड्रिकल और ये ब्रांच्ड होता है। ये जो मसल है ये अनब्रांच्ड होते हैं, स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल अनब्रांच्ड होते हैं। लेकिन जो कार्डियक मसल होता है वो ब्रांच्ड होता है, इसमें ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या होता है, न्यूरल टिश्यू में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम,
नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। और इट हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं। आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो होता है वो सेल बॉडी होता है, और यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो है पार्ट, ये एक्सॉन है, और फिर यहाँ पे जो सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, और ये डेंड्राइट्स है, और ये एक्सॉन है। इट इज़ नॉट डिविजिबल, ये डिवाइड नहीं होता है। और जो न्यूरोग्लिया सेल है, सपोर्ट टू नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। और इट इज़ डिविजिबल, ये डिविजिबल है। न्यूरोग्लिया सेल डिवाइड हो सकता है, बट न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं हो सकता है। तो हमने कंप्लीट इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।